And you are most welcome to my YouTube channel friend. Today is the very interesting poem. ये क्लास 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है कि बर्फ़ के वो छोटे छोटे कण, छोटे छोटे टुकड़े कि मानो धूल के समान। पोएट ऑफ दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार पोएम है और बहुत ही गहरी अर्थ साबित करने वाली ये पोएम है। इस पोएम में वह बताते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से उस पोएट का जो उदास, दुखी और निराशा मन था वो उम्मीद में किस तरीके से बदल जाता है। प्रकृति के जो छोटे छोटे पल किसी भी इंसान, किसी भी मानव के दिलो दिमाग को पूरी तरह से बदल देते हैं। दुनिया को हम जिस नज़र से देखेंगे दुनिया बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा। अगर किसी के अंदर हम अच्छाई ढूंढेंगे तो अच्छा नज़र आएगा, बुराई ढूंढेंगे तो बुरा नज़र आएगा। ये हमारे सोच पर डिपेंड करता है। तो चलो सबसे पहले हम इस पोएम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो, ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो इज ए शॉर्ट, एक बहुत छोटा सा पोएम है एंड मीनिंगफुल पोएम है। क्या है? बहुत गहरी अर्थ वाला पोएम है। और इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट टेल्स, ये जो पोएट हैं हमें बताते हैं, सिखाते हैं। क्या बता रहे हैं कि हाउ, किस तरीके से स्मॉल इंसिडेंट की छोटी छोटी घटनाएं इन नेचर, मतलब इस प्रकृति की छोटी छोटी घटनाएं जो हैं चेंज, बदल देती हैं। हिज सैड, उसके दुख को, उस मूड, उसकी दशा, उसकी हालत, उसके दुखी मन को किस तरीके से इनटू हैप्पी वन की खुशी में परिवर्तित कर देती है। इसमें बताते हैं पोएट कि किस तरीके से कि वह दुखी थे, उदास थे, निराश थे और इस प्रकृति ने उसके दुखी और उसके निराश मन को किस तरीके से खुशी में परिवर्तित कर देता है। द पोएम टीचर्स, ये पोएम जो सिखाती है, बताती है, राइट, कि इवन स्मॉल थिंग की छोटी छोटी चीज़ें भी, बहुत मामूली से जिसको हम कुछ भी नहीं समझते ऐसे छोटी छोटी चीज़ें भी कैन ब्रिंग अ ग्रेट हैप्पीनेस, वो भी बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ जीवन में ला सकती हैं। एंड पॉजिटिव इन अ लाइफ, और जीवन में सकारात्मक विचार ला सकती हैं। तो चलो इस पोएम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंड। इसका हम लोग थोड़ा देख लेते हैं समरी ऑफ द पोएम। इस पोएम का जो सारांश है, वन विंटर डे, एक दिन ठंडी का मौसम था। मौसम कैसा था? ठंडियों का मौसम था। द पोएट वाज स्टैंडिंग, पोएट खड़ा था। कहाँ खड़ा था? अंडर, किसके नीचे? अ हैमलॉक ट्री, किसके नीचे? हैमलॉक ट्री। हैमलॉक एक ऐसा ट्री है जो कि एक पॉइजनस ट्री माना जाता है। उस ट्री का मतलब इंसानों के लिए कोई भी वो यूज़फुल नहीं है, वो एकदम से बेकार है, वो नेगेटिव वे में इस ट्री को लिया जाता है। एंड दूसरा क्या चीज़ था? अ क्रो। अ क्रो मतलब कौवा को भी नेगेटिव थिंग में लिया जाता है, क्योंकि क्रो अ ब्लैक बर्ड्स, इट्स नॉट लुकिंग सो ब्यूटी, वो सुंदर भी नहीं दिखता है। एंड इट्स वॉइस, अगर उसकी आवाज़ की बात करें, उस साउंड की बात करें, तो क्रो का जो आवाज़ होते वो भी बिल्कुल तीखी, इतना ख़राब आवाज़ होती है। कहाँ कहाँ नहीं, लोग कहते क्या कौवे की तरह चिल्ला रहा है, कहाँ कहाँ का, मतलब उसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है किसी को। और वो श्राद्ध में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे श्राद्ध में इस पक्षियों को ढूंढा जाता है कि हाँ, हेमलॉक ट्री भी और एक क्रो, ये दोनों चीज़ क्या हैं? निगेटिव हैं। ये दोनों चीज़ निगेटिव चीज़ को शो करते हैं जो इंसान के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि बिल्ली ने आगा काट दिया, दिन अच्छा होगा कि नहीं, एक काम होगा कि नहीं, मतलब क्या है, सब नेगेटिव प्रतीक को शो करते हैं। वैसे हेमलॉक ट्री और जो क्रो हैं दोनों चीज़ नेगेटिव शो करते हैं। और ये जो हेमलॉक ट्री के ऊपर सिटिंग ए क्रो, बैठा हुआ था जो कौवा था, द ट्री, पेड़ के ऊपर सूख हिलाता है। इट्स ब्रांचेज, मतलब उस डाल को, उस शाखा को, उस पेड़ की शाखा को जिस तरीके से हिलाता है, काजिंग सम हाउ की किस स्नो फॉल ऑन हिम की, और उस पे जमे हुए जो छोटे छोटे कण थे बर्फ़ के डाल पर जो रुके हुए थे वो किसके ऊपर? उस कवि के ऊपर गिर जाते हैं। दिस स्मॉल इंसिडेंट, और इस छोटी सी घटना ने चेंज मतलब बदल देता है द पोएट्स मूड, उस कवि की पूरी हालत, पूरी दशा, उसके मन को बदल देता है। ही वॉज फीलिंग सैड, कभी कैसा था? बहुत दुखी, बहुत निराश, बहुत रिग्रेट फीलिंग कर रहा था। रिग्रेट ऑफ हिज डे, मतलब वो उस दिन के प्रति बहुत
रिग्रेट, पछता रहा था, बहुत दुखी था, मैं क्या करूं, मेरा दिन ही ऐसा जा रहा है, ऐसा हुआ वैसा, दुनिया भर के नेगेटिव थिंग वो सब फीलिंग कर रहा था, सोच रहा था। बट लेकिन फॉलिंग स्नो, जैसे ही वो बर्फ के टुकड़े उसके ऊपर गिरते हैं, मेड हिम फ्रेश एंड हैप्पी, उसका मन तरोताज़ा और उसका मन खुशहाल, उसका मन एकदम से बदल जाता है, वो दुखी मन खुशी में बदल जाता है। एज अ रिजल्ट उसका ये परिणाम निकलता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज डे, उसके जो बचे हुए दिन थे, मानो कि दोपहर तक तो बेचारा निराश में दुख में ही बिताया, बाकी के जो बचे हुए दिन थे बिकम प्लीजेंट, उसका दिन एकदम शानदार, एकदम से खुशहाल, एकदम से प्रसन्न हो गया। इसमें स्टैंजा, हमारा फर्स्ट स्टैंजा हम लोग देखते हैं। द वे, जिस तरीके से या किस तरीके से, अ क्रो, एक जो कौवा है वो पेड़ पर बैठा है और उस कौवे ने सूक डाउन मतलब हिलाया इस डाली को, इस पेड़ को। जैसे ही वह बैठा फिर उड़ने की कोशिश किया, पेड़ की डाली हिल जाती है। सूक डाउन ऑन मी मतलब मेरे ऊपर, इस कवि के ऊपर क्या हुआ, द डस्ट ऑफ स्नो, वो जो बर्फ के कण, बर्फ के टुकड़े जैसे ही हिलने से क्या हुए, गिरे इसके ऊपर। ये बर्फ के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे टुकड़े इस कवि के ऊपर गिरते हैं। फ्रॉम हेमलॉक ट्री, किस पेड़ से, हेमलॉक ट्री, मतलब ये दोनों निगेटिव वे में है। क्रो भी निगेटिव है और हेमलॉक ट्री भी निगेटिव है। ये इंसानों के लिए समझते हैं कि किसी काम के नहीं होते हैं, और दोनों ही निगेटिव चीज़ क्या किए हैं कि इसके दिमाग को पॉजिटिव में कैसे बदलते हैं। कब बोला कि जिस तरीके से उस कौवे ने क्या किया, सूक मतलब हिलाया, क्रो की कभी बोल रहे हैं कि जिस तरीके से उस कौवे ने सूक डाउन मतलब हिलाया, उस पेड़ की डाली को हिलाता, डस्ट ऑफ स्नो, वो पेड़ पर जो बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, वो कण थे, फ्रॉम हेमलॉक ट्री, उस पेड़ से मेरे ऊपर, जिस तरीके से इस कौवे ने इस शाखा को हिलाया और छोटे छोटे कण इसके ऊपर गिरते हैं, किसके ऊपर, कवि के ऊपर गिरते हैं। और क्या हुआ कि फर्स्ट स्टैंजा में, चलो हम लोग क्या बोले इसमें, अ क्रो, एक कौवा था, सिटिंग बैठा हुआ है, ऑन हेमलॉक ट्री, उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, सूख हिलाता है इस ब्रांचेज, उसकी शाखाओं डाली को हिलाता है। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जैसे ही अ टिनी पार्टिकल ऑफ स्नो, कि उस बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो थे, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े फेल ऑन द पोएट, और इस कवि के ऊपर जैसे ही छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं कि मानो उसका मन पूरी तरह से बदल जाता है। सेकेंड स्टैंडर्ड हम लोग स्टैंजा में हम लोग क्या देखते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट मतलब किस तरीके से, जैसे ही वो छोटे छोटे टुकड़े इसके ऊपर गिरते हैं और वही छोटे छोटे कर छोटे छोटे टुकड़े, चेंज ऑफ मूड, उसकी दशा, उसकी हालत, इस कवि की दशा, कवि की हालत, कवि का मन पूरी तरह से चेंज कर देता है, बदल देता है। एंड और सेब बचा देता है, सम पार्ट ऑफ द डे मतलब उस दिन का कुछ बचे हुए हिस्से, कि मानो कि बेचारा सुबह से अभी दोपहर तक तो उसका मन निराश में ही, उदास में ही, चिंता में ही बीता, लेकिन अब उसके बचे हुए दिन उसको याद आता है कि अरे मैंने तो सारा दिन अभी इतना टाइम बर्बाद कर दिया, मुझे तो कुछ करना चाहिए। तब उसे याद आता है कि हाँ, उसका मन बदल जाता है, जो दुखी था वो प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। हाइड रिंड बोल रहा है कि जो बाकी का दिन मैंने बर्बाद कर दिया था, आज समझ लो, चलो इस कौवे ने मेरा दिन सही कर दिया, मेरा दिन वापस कर दिया, बाकी का दिन अब समय सही से बिताऊंगा, हंसी खुशी से बिताऊंगा, अपना मैं काम करूंगा, अब बाकी का दिन मैं दुखी में नहीं बिताऊंगा। इस लाइन में क्या बोला है स्टैंजा में, द स्नो फॉलिंग, जैसे ही बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े कवि के ऊपर गिरते हैं, पोएट एंड चेंज इट्स हिज मूड, और उसकी दशा, उसकी हालत, उसका मन पूरी तरह से ये टुकड़े गिरते ही बदल जाते हैं। फ्रॉम द सैडनेस, कैसा था, बहुत दुखी में, देखो बेचारा दुखी में एकदम बैठा हुआ है, टू हैप्पीनेस, इसका दुखी मन कैसे खुशी में बदल जाता है। देखो यहाँ पर स्माइल कर रहा है बेचारा।
ही हैड बिन रिग्रेटिंग हिज डे, और वो बैठ करके एकदम पछता रहा है, सोच रहा है कि मैंने बाकी का दिन तो मैंने एकदम बर्बाद कर दिया, दुख में चिंता में ही बर्बाद कर दिया। अब बाकी का जो समय बचा है मैं दुख और चिंता में बर्बाद नहीं करूँगा। बट दिस इंसिडेंट, लेकिन इस घटना से मेड द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी का जो बचा हुआ समय है, जो दिन है, प्लीजेंट, उस कवि का जो बचा हुआ दिन, बचा हुआ समय एकदम खुशी से वो बिताता है। ये पोएम जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही मोटिवेशनल थी कि हमें अपने दिन और अपने समय को हमें दुख में नहीं बिताना चाहिए, हमें खुश होकर के अपने हर एक परिस्थिति में हमें अच्छे चीज़ को ढूंढना चाहिए, पॉजिटिव थिंग सोचना चाहिए हमें। यह कविता हमें सिखाती है, हमें बताती है कि जीवन में चाहे हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, कोई भी छोटा सा सकारात्मक पल या समय या क्षण हमारे पूरे दिन को बदल सकता है, हमारे समय को बदल सकता है, हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। इसलिए हमेशा हम सबको सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा होगा। कहते हैं ना, इफ़ यू बिलीव यू कैन अचीव। यदि आप किसी चीज़ के प्रति अच्छा विश्वास रख सकते हो तो उस चीज़ को अच्छी तरीके से हासिल भी कर सकते हो। आई होप कि आप सबको पोएम बहुत भी अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और आगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर जितने भी होंगे सारा हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।